हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निशु की किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गूंद मखाना लड्डू, जो कि बिल्कुल शुगर फ्री हैं। ये जिनके घुटने दर्द होते हैं और बैक पेन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। गूंद मखाना लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी 2 चमचे पहले देसी घी के डालूंगी। जब तक हमारा देसी घी गर्म हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे गोंद, जो कि मैंने 100 ग्राम ली है। कुछ इस तरह से 100 ग्राम गोंद को देसी घी में कुछ इस तरह से हिलाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से, जब तक गूंद हमारी फूल ना जाए। जैसे कि हमारी गूंद फूल चुकी है, गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। आप देख रहे हैं कि गूंद कितनी कम मैंने डाली थी और फूल के कितनी ज़्यादा हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग से एक बर्तन में सारी की सारी गूंद को निकाल लेंगे। तो सारी गूंद को हमने सबसे पहले इस तरह से बाहर निकाल के अलग अलग करेंगे। सभी के घरों में ये होता है, जिसको हम आलू मैशर बोलते हैं। आलू मैशर के साथ हम इस तरह से गूंद को हल्का हल्का दरदरा कर लेंगे। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा करेंगे, कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी रहने देंगे गूंद को, और थोड़े को दरदरा कर लेंगे, और इसको अब हम छोड़ देंगे। तो उसी ऑयल में, देसी घी में, जो हमारा 1 चमचा देसी घी का बचा हुआ है, उसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम टुकड़ा काजू और 100 ग्राम मैंने बादाम डाले हैं। उसी देसी घी में बचे हुए में हम इसको हल्का हल्का गैस मीडियम के ऊपर ही हिलाएंगे। गूंद के लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और जब इसमें हम मखाना ऐड करते हैं तो इसमें ताकत और भी बढ़ जाती है, जो कि हड्डियों को पूरी सर्दी में मजबूती देते हैं। और तो ये तो वैसे भी शुगर फ्री बनने लगे हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो को देख के एक बारी बनाएंगे तो आपके बच्चे मांग मांग के इसको खाएंगे। तो मैंने बादाम गिरी, जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया था, और टुकड़े वाले काजू को मैंने अलग निकाल लिया है, कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नारियल, जिसको हम खुप्पा नारियल भी बोलते हैं। इसमें देसी घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि नारियल में अपना भी बहुत सारा ऑयल होता है। नारियल मैंने 150 ग्राम लिया था, जिसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अगर हम पाउडर नारियल डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने घर में जो खुप्पा नारियल होता है उसको हम कद्दूकस करेंगे, जैसे हम मूली को कद्दूकस करते हैं, कुछ इस तरह से। इसमें हम देसी घी नहीं डालेंगे, गैस कम के ऊपर ही हल्का सा इसको इस तरह से कड़छी चलाएंगे। 1 मिनट के लिए इसको हम चलाएंगे, और इसको भी हम बाहर ही निकाल लेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देख के अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप एक चीज़ का नोट करना कि हमारी गैस कम ही रहेगी, जब तक हमारे पूरे मखाना गूंद के लड्डू रेडी नहीं हो जाते। गैस को तेज अगर हम करेंगे तो सारा का सारा ड्राई फ्रूट हमारा कड़वा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं मैंने अभी भी देसी घी बिल्कुल नहीं डाला। अब इसमें मैंने डाले हैं 50 ग्राम मखाने, जिसको हम इस बाउल में बिल्कुल नहीं निकालेंगे, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट निकाला है। इसको अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। अब 1 स्पून मैंने देसी घी का फिर डाला है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ 100 ग्राम खसखस, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सर्दियों में जिनको नज़ला जुकाम रहता है, उनके लिए तो खसखस बहुत ही पावरफुल रहती है। इसको हम 1 मिनट के लिए कुछ इस तरह से हिलाएंगे।
सिर्फ 1 मिनट के लिए गैस कम ही रखनी है हमने। और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सौगी, जिसको हम किशमिश भी बोलते हैं, जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। सिर्फ 1 मिनट के बाद हम खसखस और किशमिश को भी बाहर निकाल लेंगे उसी बाउल में जिसमें हमने सारा ड्राई फ्रूट अच्छे से भून के बाहर निकाला है। ज़्यादा हम किशमिश को गर्म नहीं करेंगे या ज़्यादा इसको गैस तेज के ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल कौड़ी और काली हो जाएगी। थोड़ी देखने वाली चीज़ है, मेरा स्पून थोड़ा सा बड़ा है, आप देख रहे हैं। 4 चमचे हम देसी घी के डालेंगे। एक ही कढ़ाई में आप देख रहे हैं कि मैंने गूंद के कितने ज़बरदस्त मखाना लड्डू बना दिए हैं, जो कि बिल्कुल शुगर फ्री है। तो ये मेरी एक कटोरी 250 ग्राम की है आटे की, व्हीट जिसको बोलते हैं, जिससे हम रेगुलर घर में खाना बनाते हैं। जिनके घरों में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनके घुटने नहीं चलते, अगर ये वाली पिन्नी अगर वो खा लेते हैं तो पूरी सर्दी बहुत ही आराम से उनकी निकलेगी। 4 चमचे मैंने देसी घी के पहले डाले थे और सारे आटे को कुछ इस तरह से अच्छे से मैंने इसी में प्रेस कर दिया था, मैश कर दिया था, ताकि इसकी गुठलियां ना बन सके। तो अब मैं क्या करूंगी, आटे को अच्छे से गैस कम के ऊपर भूनने के लिए इसमें 3 चमचे देसी घी के और पड़ेंगे। और अब हम गैस कम के ऊपर ही इसको आटे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, पूरा भूनेंगे आटे को जब तक पूरे घर में इसकी खुशबू ना आ जाए। जब तक हमारा आटा उधर गैस कम के ऊपर भून रहा है, हम क्या लेंगे, मिक्सी का छोटा वाला जार ले लेंगे, अगर आपके पास बड़ा है तो वो भी चलेगा। उसमें हम मखानों को डाल लेंगे और इसको दरदरा करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम मखानों को अच्छे से दरदरा कर लेंगे। जैसे कि कई घरों में छोटे बच्चे मखाने नहीं खाते, तो आप अगर इस तरह से दरदरा करके पिन्नी बनाएंगे तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग दोनों ये पिन्नी खाने लगेंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अब हम सारी इसमें, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट निकाला था, उसी बाउल में मैंने मखाने भी दरदरा करके डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इधर मैं अपना आटा भून रही हूँ, जो कि 250 ग्राम की कटोरी मैंने आपको दिखाई थी। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का हमारा आटा घी छोड़ना शुरू कर रहा है, मतलब इसका कलर भी बदल रहा है गैस कम के ऊपर ही। लेकिन अभी भी हमारे को ये वाला कलर नहीं चाहिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कुछ इस तरह से आटे को निकाल लेंगे तो थोड़ा मुंह में कच्चे आटे का फ्लेवर आएगा। तो इसको हम प्रॉपर गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसीलिए कम गैस के ऊपर इसको अभी भी थोड़ा सा और भूनेंगे और रेगुलर कड़छी को चलाते जाएंगे, नहीं तो हमारा आटा कढ़ाई के साथ लग जाएगा। देखिए हमारा आटा सारा अच्छे से ब्राउन कलर का हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे। हल्का हल्का देसी घी हमारे आटे ने छोड़ दिया है। गैस को बंद करने के बाद भी हम 1 मिनट के लिए आटे को अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे कड़छी को, ताकि बिल्कुल भी नीचे ब्राउन आटा ना लग जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से जितनी ये चमक ऊपर आई है, ये पूरा अच्छे से भुना हुआ है आटा है और ये देसी घी है जो कि हमारा आटा छोड़ चुका है। इसको मैंने कढ़ाई में नीचे उतार दिया है गैस से। तो 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक मैं क्या करने लगी हूँ, 150 ग्राम मैंने खजूर ली है, जिसकी मैंने अंदर से गिटके पूरी निकाल ली हैं, जिनको हम सीड्स भी बोलते हैं। तो इसको हम मिक्सी में दरदरा करेंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे 1 चमचा पानी का डाल के। तो चलिए बनाते हैं। देख रहे हैं मैंने मिक्सी के छोटे वाले जार में खजूर ली है, बिल्कुल गुठलियाँ जिसकी मैंने निकाल दी हैं। 1 चमचा पानी का डाल के इसको हम अच्छे से दरदरा करेंगे। तो गाइस, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने खजूर को कुछ इस तरह से मिक्सी में दरदरा करना है, इसका पेस्ट बनाना है,
तो आपने क्या करना है, ये देखने वाली चीज है कि मैं चाहती हूँ कि किसी का भी नुकसान ना हो। मिक्सी को हम पहले चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। ये देखने वाली चीज है। अगर हम रेगुलर मिक्सी को चलाएंगे तो हमारी मिक्सी का जग टूट भी सकता है। इसीलिए एक बारी चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। कुछ इस तरह से हम इसकी प्रॉपर पेस्ट बना लेंगे। इंग्लिश में खजूर को डेट्स भी बोलते हैं, लेकिन इसकी गुठलियां निकाल कर ही हम इसकी पेस्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो इधर आप देख रहे हैं, भुने हुए आटे को मैं ड्राई फ्रूट वाले कटोरे में डाल रही हूँ और कढ़ाई को पूरा खाली कर रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने उसी कढ़ाई में सारी खजूर की पेस्ट इस तरह से डाल दी है और हल्का हल्का मीडियम गैस के ऊपर ही हम गैस को मीडियम रखेंगे और इस तरह से करेंगे, खजूर को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। इस तरह से थोड़ा सा भी अगर पानी हो तो वो निकल जाएगा और खजूर हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। बिल्कुल शुगर फ्री बनने जा रही है मखाना गूंद लड्डू, जो कि सेहत के लिए इतनी फ़ायदेमंद है। जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए खजूर बहुत ही लाजवाब खजाना है। इसको हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हम इसको गैस के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा हल्का सेका लगवाएंगे, वो भी इसके अंदर की कोई पानी रह ना जाए। सेका लगवाने के बाद हम इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए गरम गरम में हाथ मत डालिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। इसको हम सारी गरम खजूर को हम उसी कटोरे में डाल रहे हैं और ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जैसे कि ये सारे घोल में मैंने खजूर को डाल दिया है, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए 7 या 8 चुटकी हरी इलायची के पाउडर की, फ्लेवर के लिए और अच्छी खुशबू के लिए हम डाल देंगे। इलायची का पाउडर डालेंगे और इस सारे मिश्रण को हम अच्छे से इस तरह से हिला देंगे। इस तरह से हिला के ही 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारी जो खजूर है वो पूरी अच्छे से बीच में घुल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे गूंद के लड्डू बनाते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से इसको दबा के प्रेस करेंगे ताकि हमारे लड्डू अच्छे से रेडी हो सके। तो फ्रेंड्स, हमारे गूंद के मखाना लड्डू जो कि बिल्कुल शुगर फ्री रेडी हो चुके हैं। ये देखो कुछ इस तरह से। ऊपर मैंने एक एक काजू का टुकड़ा लगाया है जिसको हाफ हाफ मैंने काट लिया था। तो हमारे बिल्कुल जबरदस्त शुगर फ्री गूंद मखाना लड्डू रेडी हो चुके हैं। इस तरह से अच्छी सेहत का खजाना, सर्दियों की सौगात, आज ही अपने घर में इसको जरूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिश बना सकूं। ऑल दी बेस्ट।